हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 12 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि समाकलन के अनुप्रयोग से है, जिसमें हमें क्षेत्रफल निकालना होता है। जैसे पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये बोर्ड की परीक्षा में काफ़ी बार पूछा गया है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है वृत्त, तो हम एक वृत्त बनाएंगे। ये एक चतुर्थांश है। एक ऐसा वृत्त है जो मूल बिंदु से जा रहा है। अगर वृत्त की समीकरण इस प्रकार से होती है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर या बी स्क्वायर, कुछ भी दिया हो, अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के रूप में समीकरण होती है तो वो मूल बिंदु से जाने वाला वृत्त होता है। इसके लिए सबसे पहले हम इसका चित्र बनाएंगे। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है ए, मतलब ये केंद्र है यहाँ पर ओ, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है त्रिज्या इसकी ए। इसी तरह से ये त्रिज्या भी ए है, ये त्रिज्या भी ए है, सभी तरफ ये त्रिज्या ए है। हमें इस पूरे की आकृति का क्षेत्रफल निकालना है। ये एक्स अक्ष होती है, ये वाई अक्ष होती है, ये नेगेटिव एक्स होती है, ये नेगेटिव वाई होती है, जिसे हम एक्स डैश और वाई डैश कहते हैं। तो हमें इस पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है। पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए यदि हम इस भाग का क्षेत्रफल निकाल लें, यदि हम एक भाग का क्षेत्रफल निकाल लें और उस भाग को 4 से गुणा कर दें तो इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे बिंदु मान लेते हैं ए, इस बिंदु को हम मान लेते हैं बी। यदि हम बिंदु ए के निर्देशांक निकालें तो ये एक्स अक्ष पर है ए दूरी पर, लेकिन वाई अक्ष इसमें है नहीं, तो यहाँ 0 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ से यहाँ तक के निर्देशांक निकालेंगे बिंदु बी के, तो बिंदु बी वाई अक्ष पर है, एक्स अक्ष है नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे 0, ए। अब हम यहाँ पर ये जो वृत्त दिया हुआ है, वृत्त के इस छोटे से भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, छायांकित भाग का। और वृत्त का जो नाम है, नाम हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। यहाँ पे जो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है वो इस भाग का ज्ञात करना है। क्षेत्रफल बंद आकृति है ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर लिमिट लगेगी 0 से लेके ए तक। 0 से ए तक की जो वैल्यू है वो हम यहाँ लिखेंगे 0 से ए, जो लिमिट है। अब यहाँ लिखते हैं बाई इंटू डी एक्स बराबर बाई की जो वैल्यू है इस समीकरण से हम निकालेंगे। यदि हम यहाँ से बाई स्क्वायर का मान निकालें तो आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और बाई का मान निकालेंगे तो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो 0 से ए लिखेंगे हम, और यहाँ पर इस बाई की जगह हम लिखेंगे रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, उस विधि में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होता है वो होता है एक्स बटे 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स बटे ए। जब भी इस तरह से आपको कोई भी समीकरण दी जाएगी तो इसका जो हल होगा वो ये होगा। ये फॉर्मूला आपको याद करना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और 90% क्वेश्चन जो होते हैं वो इसी फॉर्मूले पर आधारित होते हैं जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। फिर हम यहाँ पे लिमिट लिख देते हैं 0 से ए। हल करने के लिए सबसे पहले हम उच्च सीमा लगाएंगे इस पूरे में। तो यहाँ हम लिखेंगे ए बटे 2 रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जितने भी एक्स हैं सभी एक्स के स्थान पर हम ए लिखेंगे, प्लस ए स्क्वायर बटे 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स के स्थान पर भी ए लिखेंगे बटे ए, माइनस यदि हम यहाँ पे 0 लगाएंगे तो 0 लिखने पर ये पूरा पद 0 हो जाएगा, और साइन इनवर्स 0 लिखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करेंगे तो ये पद 0 हो जाएगा। ए बटे 2 गुणा 0 प्लस ए स्क्वायर बटे 2 इंटू साइन इनवर्स। अब यहाँ पर ए बटे ए को हल करते हैं तो 1 आ जाता है। ये वाला पद तो 0 है, तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर बटे 2 इंटू साइन इनवर्स 1। अब ये 1 कितने का मान होता है? साइन 90 का। तो हम यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स, इस 1 के स्थान पे लिखते हैं साइन 90 यानी साइन पाई बटे 2। अब यहाँ पर साइन इनवर्स से साइन की तुलना करके ये कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर पाई बटे 4। ये इतने भाग का क्षेत्रफल आ गया। हमें निकालना है पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर
4 गुणा क्षेत्रफल ओ ए बी, क्षेत्रफल ओ ए बी ओ, तो 4 गुणा पाई ए स्क्वायर बटे 4। इस 4 से हम इस 4 को काट देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा पाई ए स्क्वायर वर्ग इकाई या फिर वर्ग मात्रा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो ये इस प्रकार से है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दीर्घवृत्त से संबंधित है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि काफी बार पूछा गया है, 2014, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर हम ये वाला क्वेश्चन सीख जाएंगे तो इससे संबंधित कोई सा भी प्रश्न आ जाए तो उसे भी हम हल कर सकते हैं। जैसे परीक्षा में केवल ये तो इसका व्यापक समीकरण है, अगर हमें यहाँ पे इस तरह से दे दिया जाए एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस वाई स्क्वायर बटे 36 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले हमें इस रूप में लिखना है इसे। इस 4 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे, अब जो 36 लिखा हुआ है 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर बराबर 1। तो हम इस विधि से भी और इस विधि से भी दोनों में समानता है, तो दोनों में से किसी एक विधि से हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस वाली विधि से हल कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमारे पास दो कंडीशन है, या तो हम ये मान लें कि ए का मान अधिक है या फिर हम ये मान लेते हैं कि बी का मान अधिक है। किसी एक विधि को मानकर हम इसे हल कर सकते हैं। तो दीर्घवृत्त का जो समीकरण होता है, अगर हम ये मान लेते हैं, यदि हम ये मान लें कि ए का मान बड़ा है बी से, तो दीर्घवृत्त कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये एक्स डैश है और ये वाई डैश है और ये इसका मूल बिंदु है। हमने इस बिंदु को मान लिया ए, इस बिंदु को हम मान लेते हैं बी। क्योंकि हमने ये माना है कि ए का जो मान है वो अधिक है बी से, तो एक्स की तरफ ज़्यादा होगा और वाई की तरफ कम होगा, यानी ए की जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी और बी की वैल्यू कम होगी। अगर हम इस क्वेश्चन को ये मान लेते हैं कि बी बड़ा है ए से, बी बड़ा है ए से, तो ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा। बी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, ए की वैल्यू कम हो जाएगी। तो हम किसी एक विधि से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। हमें इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है और इसके 4 से गुणा कर देने पर इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे बिंदु ए के निर्देशांक हैं a, 0। इसी प्रकार बिंदु बी के निर्देशांक हैं 0, b, और इस पूरे का जो क्षेत्रफल है वो होगा एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। ये इसका व्यापक समीकरण हमें दिया हुआ है। तो इसके हल निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना है इसका अभीष्ट क्षेत्रफल। अभीष्ट क्षेत्रफल हमें निकालना है पूरी आकृति का। तो पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें 4 गुणा इतनी हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है। अब इस क्षेत्रफल को हम लिख सकते हैं 0 से a बाई dx। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 गुणा 0 से a। अब यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो हम इस समीकरण से निकालेंगे, तो यहाँ आ जाएगा। इसे हम अलग हल करके देख लेते हैं। वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यदि हम वाई स्क्वायर को मान निकालें तो बी स्क्वायर को यहाँ गुणा कर सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और वाई को मान निकालेंगे तो अंडर रूट में बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू यहाँ पे लासा ले लेंगे तो आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी वाई का जो मान आ जाएगा बी बटे ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम इस वाई की जगह लिख सकते हैं बी बटे ए रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे हम लिखेंगे डी एक्स 4 इंटू, अब यहाँ पर बी बटे ए नियतांक है इसलिए हमने इस नियतांक को बाहर ले लिया। अब इसके बाद हम इसका सूत्र लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में अभी हल किया था इसे। एक्स बटे 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स बटे ए। लिमिट लगेगी 0 से a तक, तो यहाँ हो जाएगा 4b अपॉन ए इंटू, अब यहाँ पर पहले हम a का मान लगाएंगे तो ये a बटे 2 रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2
साइन इनवर्स ए बटे ए माइनस, फिर हम x के स्थान पे 0 लगाएंगे सभी जगह, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था, ये दोनों वैल्यू 0 लगाने पे 0 हो जाएंगी। अब यहाँ पर 4b बटे ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो मान है ये 0 आएगा, तो 0 की किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है, यानी ये वाला पद तो 0 हो ही जाएगा। अब जो बचा ए स्क्वायर बटे 2 इंटू साइन इनवर्स 1, जब हम ए से 1 को काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स 1, 4b अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर बटे 2 इंटू, अब यहाँ पर साइन इनवर्स 1 जो होता है वो मान होता है पाई बटे 2 का। जब हम इसे गुणा करेंगे 2 दूनी 4, तो 4 से ये 4 कट जाएगा, ए से ए की एक घात कट जाएगी, तो यहाँ आंसर आ जाएगा पाई ए बी वर्ग इकाई, पाई ए बी वर्ग इकाई। तो ये इसका आंसर हो गया। धन्यवाद।